तेजस्वी प्रसाद यादव के बिना अटक चुकी है सरकार की सांसें। डिबिया बार कर ढूंढ रहे हैं जदयू प्रवक्ता तेजस्वी प्रसाद यादव को। आरजेडी लीडर ने कर दिया खुलासा, चौथी बार नहीं देगी आरजेडी मौका। खरमास बाद पक्ष ही बन जाएगा विपक्ष। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव का बिहार छोड़ना जदयू को काफ़ी महंगा पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जदयू के प्रवक्ता और ख़ासतौर पर जदयू के लिए सिपाही की भूमिका निभाने वाले जदयू एमएलसी नीरज कुमार डिबिया बार कर तेजस्वी प्रसाद यादव को उनके आवास तक ढूंढने पहुंच रहे हैं। आइए दोस्तों, इसको लेकर आखिर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के द्वारा बड़ा बयान देते हुए अंतिम यानी चौथा मौका नहीं देने की बातें कह दी गई है। साथ ही साथ खरमास के बाद आखिर सत्ता पक्ष यानी जदयू विपक्ष में चली जाएगी, इसका भी खुलासा कर दिया गया है। लेकिन आइए इस पर चर्चा करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आपको मालूम है कि तेजस्वी प्रसाद यादव लगभग 5 दिसंबर से ही यानी 20 दिन समाप्त हो गए बिहार छोड़कर विदेश दौरे पर अपने परिवार के साथ है। इसी बीच कई ऐसे मौके आए हैं जब उन्हें ढूंढने के लिए और उनको याद करते दिखे हैं जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार। इसको लेकर उन्होंने कई तरह की कई बार बातें की। सबसे पहले आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव लौट आए बिहार, इसके लिए उन्होंने कहा कि 17 से 18 विधायक हमारे संपर्क में है। दूसरी बार जब इसका भी दबाव नहीं बना तब उन्होंने डीजीपी को एक पत्र लिखकर ये कहा कि उनके साथ हिस्ट्री सीटर विधायक है। साथ ही साथ जब इस पर भी दबाव नहीं बना तो बीते 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे के अवसर पर नीरज कुमार सीधे ही राबरी आवास पहुंच गए। वहां जाकर आखिर उन्होंने बड़ी बातें कह डाली। आखिर राबरी आवास पहुंचने का कारण क्या था दोस्तों, आइए इसके बारे में हम आपको बता दें कि यहाँ पर पूर्ण रूपेण कह दिया जाए तो जदयू दबाव झेल रही है बीजेपी की जवाब, क्योंकि अब जदयू के स्तर से यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमारा संपर्क आरजेडी के साथ भी है, ताकि बीजेपी के ऊपर यह दबाव बन सके कि अगर मैं कोई अलग कदम उठाऊं तो नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। लेकिन आपने देख ही लिया होगा कि नवीन के द्वारा जो बयान दिया गया उन्होंने स्पष्ट रूप से बयान दे दिया कि बिहार में भाजपा को बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। आखिर इसका मायने क्या होता है? इसका मायने ये है कि बीजेपी अपने बलबूते सरकार बनाने के लिए बिल्कुल ताकत हासिल कर चुका है, जिन बयानों के बाद और भी दबाव बढ़ गया है जदयू के ऊपर। और बीते दिन जब 25 दिसंबर को नीरज कुमार के द्वारा राबरी आवास पहुंचा गया तो वहां पर आखिर राबरी आवास की ओर से कोई भी भनक भी उनके सामने नहीं आ पाई। आखिर वो दर्शाना चाह रहे थे कि वहां जाने के बाद हो सके कोई कर्मचारी ही हमारे साथ मुलाकात कर ले, जिससे यह संदेश खबर बीजेपी के पास चले जाए कि आखिर लालू प्रसाद यादव के इशारे पर ही उनके कर्मचारी के द्वारा जदयू एमएलसी नीरज कुमार की बातचीत हुई है। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका। कोई भी जब उनसे नहीं मिला तब उन्होंने आखिर मीडिया के सामने आकर कह दिया कि मैं तो ढूंढने आया था कि इतना बड़ा आवास, लेकिन आखिर कोई भी परिवार के सदस्य यहाँ मौजूद नहीं है। तब उन्होंने अपने आप के बचाव में कह दिया कि यहाँ 160 गार्ड लगाए गए हैं, सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं और एक भी व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पर क्या उन लोगों का परिवार नहीं है जो सुरक्षा में लगे हुए हैं? वो भी तो छुट्टियाँ मनाने जाते। लेकिन आखिर ये क्या है कि एक भी परिवार के सदस्य नहीं है और सुरक्षा कर्मी तैनात है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा सवाल बन जाता है कि नीरज कुमार लगातार ही तेजस्वी प्रसाद यादव को ढूंढने क्यों निकल पड़ते हैं, जिसको लेकर आखिर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बड़ा बयान बीते कल ही दे दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इसी तरह डिबिया बाढ़ कर ढूंढते फिरेंगे जदयू नेता, और जदयू ही नहीं, जदयू के प्रवक्ता ही नहीं, ढेर सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार लौटने का इंतजार कर रहे हैं। वो इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि उनके आते ही हमारा समर्थन उन्हें दे दिया जाएगा। यानी उन्हें अभी भी विश्वास है कि तेजस्वी प्रसाद यादव अगर बिहार लौट आते हैं
तो इस मजबूरी में उनका साथ एक बार फिर से तेजस्वी प्रसाद यादव दे देंगे। लेकिन आखिर शक्ति सिंह यादव का कहना हुआ कि अब मैं चौथी बार ऐसा नहीं कर सकता। आरजेडी चौथी बार किसी भी सूरत में जदयू को सहयोग नहीं करेगी, क्योंकि 3 बार हम लोगों ने ऐसा मौका दे दिया है। जिस वक्त पार्टी टूट रही थी, जिस वक्त नीतीश कुमार के ऊपर खतरा मंडराया, उस वक्त हमारी आरजेडी ने साथ देकर सरकार बनाई और भूमिका निभाई। लेकिन अंततः तो यही देखने को मिलता है कि जब वक्त निकल जाता है नीतीश कुमार का, तो वो भूल जाते हैं। अब शक्ति सिंह यादव का कहना था कि आखिर क्यों इतनी बेचैनी है, क्यों इतने परेशान है तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए। उन्होंने नीरज कुमार के लिए कह दिया कि क्या वो अपने परिवार के साथ 15 दिनों की छुट्टी पर नहीं जाते। अगर वो जाते हैं तो क्या हम पूछने जाते हैं कि आखिर एमएलसी कहाँ गए हैं, आखिर इतनी बेचैनी क्यों है, क्यों जदयू के प्रवक्ता इतने परेशान है तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए। तो इसको लेकर दोस्तों उन्होंने कह दिया कि अब किसी भी सूरत में आरजेडी की ओर से जदयू को समर्थन नहीं दिया जा सकेगा। अब जो झेलना होगा वो जदयू को झेलना ही पड़ेगा। साथ ही साथ अंतिम में उन्होंने ये भी बयान स्पष्ट कर दी कि बहुत जल्द देखने को मिलेगा कि जब जदयू अपने ही बनाए घर में टूटकर विपक्ष के रूप में आ जाएंगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ज़्यादा वक्त नहीं है, बस खरमास बाद जदयू विपक्ष की भूमिका में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि जदयू के कई विधायक भी बीजेपी के संपर्क में है और बहुत ही जल्द जदयू के विधायक भी टूटने वाले हैं। लेकिन इन सभी बातों के क्रम में दोस्तों शक्ति सिंह यादव के द्वारा एक बड़ी बात है कि अगर सही से बातचीत हो तो मेरा मानना है कि एमएलसी नीरज कुमार तो आरजेडी ही ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि अब वहां असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वो हमेशा ही सरकार के साथ ही रहना चाहते हैं। उनकी मनसा रहती है कि हम जहां कहीं भी रहूं सरकार के साथ ही रहूं। और यहां पर तेजस्वी प्रसाद यादव का समर्थन अगर जदयू को दिया जाता है तो नीरज कुमार चाहेंगे कि हम आरजेडी में ही ज्वाइन कर कम से कम तेजस्वी प्रसाद यादव के संरक्षक में रह जाए। तो दोस्तों इस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव की भूमिका, तेजस्वी प्रसाद यादव की आवश्यकता बिहार में इस कदर बढ़ गई है, खासतौर पर जदयू के लिए, मानो जैसे जदयू की सांसें ही तेजस्वी के बिना अटक चुकी हो। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।